पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ये तो कुछ अद्भुत हो रहा है मेरे साथ, और फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये ध्यान मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं चैताली मेहता, मैं मुंबई से हूँ। पिछले 3 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ और मैं पीएसएसएम से जुड़ी हुई हूँ। फ्रेंड्स, 3 साल पहले ऐसा हुआ कि मेरी एक कज़िन जो सोलापुर में रहती है, उसने मुझे एक दिन कॉल करके बोला कि चैताली, एक बहुत अच्छा वर्कशॉप आ रहा है जिसका नाम है JTTP, मतलब जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, तो उसको ज्वाइन कर ले, और कल से ही वो स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर ले, फॉर्म भर दे। और मैं थी मार्केट में, मैंने बोला पता नहीं क्या है, लेकिन इसने फ़ोन किया, मतलब ज़रूरी है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त कुछ होगा, इसलिए मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। ना मैं पीएसएसएम को जानती थी, ना मैं पत्री सर को जानती थी, मैं किसी भी चीज़ को नहीं जानती, ना मैं मेडिटेशन कभी मैंने लाइफ में किया था। मैंने फॉर्म भर दिया और दूसरे दिन सुबह मैं 4:30 को उठ गई, 5 बजे बैठ गई मैं मेडिटेशन के लिए। पहले दिन थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मैं नीचे बैठ गई और 1 घंटे के लिए मुझे बैठना था, और बाद में पैर इतने दर्द कर रहे थे। फिर दूसरे दिन पता चला, अरे ये तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, इतना इजी है आनापानसती ध्यान। फिर जैसे ही मैं ध्यान करती गई, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन हुए, फिर अचानक मैंने एक चेंज मैंने खुद में नोटिस किया। वो चेंज ये था कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है, और क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो रात को मतलब 11:30, 12 तक तो जैसे दिन ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं काम से वापस आ रही हूँ रात के 8 बजे, 9 बजे, तब भी मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती थी। और मैं सोचने लगी, अरे यार, ये स्माइल कहाँ से आ गई। इसके पहले तो हर बार ऐसा होता था कि मैं आ रही हूँ और इतनी टायर्ड हो जाती थी, ऐसा लगता था कब मौका मिले और मैं सो जाऊँ। लेकिन ये स्माइल बताती थी कि मैं कितना फ्रेश फील कर रही हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करने लगी। वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि ये तो कुछ जादू की छड़ी मिल गई है मुझे, ये तो कुछ अद्भुत हो रहा है मेरे साथ। और फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये ध्यान मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वो दिन और आज का दिन मैं रोज़ ध्यान करती हूँ। कभी कभी हाँ ऐसा होता है, कोई दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो पूरे 1 घंटे के लिए शायद नहीं कर सकती, 10 मिनट तो 10 मिनट, लेकिन आँख बंद करके ज़रूर बैठती हूँ फ्रेंड्स। तो ये था, हाँ, मैंने मेडिटेशन कैसे स्टार्ट किया। अब मेडिटेशन जैसे जैसे मैं आगे करती गई, सेकंड जो मेरे फ़ायदा हुआ वो ये था कि मेरे अंदर का जो फियर था, जो हर छोटी चीज़ को लेके चिंता हो जाना, अरे क्या होगा, कैसे होगा, वो गायब हो गया। कितनी भी बड़ा, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि इन फ्यूचर कोई बड़ा चैलेंज आने वाला है, मुझे दिख रहा है, फिर भी कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस मुझे नहीं होता है। मैं हर चीज़ यूनिवर्स को सरेंडर करके जीती हूँ कि जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, और एक्सेप्टेंस के साथ जीती हूँ। तो इसकी वजह से घर का माहौल एकदम अमेजिंग हो गया क्योंकि मैंने खुद को चेंज किया। पहले ऐसा होता था कि हम ये चाहते थे कि दूसरे चेंज हो जाए, अरे इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, वो ऐसा क्यों बोलता है, ये ऐसा क्यों करती है। लेकिन अब वो फिंगर दूसरे की तरफ पॉइंट नहीं होता है। अब मैं खुद अपने आप को देखती कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैंने खुद में देखा। क्योंकि मैं टीचर हूँ, अब मैं बहुत सारे बच्चों को ध्यान भी सिखाती हूँ, कभी स्कूल्स में भी जाती हूँ, वहाँ भी बच्चों को सिखाती हूँ कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो से आप सभी को हाथ जोड़ के नम्र विनंती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी ध्यान से जुड़िए। एक बार कोशिश कीजिए। आनापानसती ध्यान एकदम सिंपल ध्यान है, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं आप। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 या 15 मिनट से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आप देखिए क्या मैजिक ये आपके जीवन में लेके आएगा। जैसे ये मेरी लाइफ में इसने मैजिकली चेंज हो गया, वैसे आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मेरा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने
कैट की एग्ज़ाम दी थी और उसे IIM में एडमिशन चाहिए था, वो MBA करना चाहती थी। अब हमें इस चीज़ का पूरी तरह से अंदाज़ा था कि अगर वो उसका IIM में एडमिशन हो जाता है तो हमें कम से कम 20-25 लाख रुपए की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन कभी भी हमने ध्यान में आने के बाद मुझे कभी भी इस चीज़ के लेके स्ट्रेस नहीं हुआ कि अरे ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, जबकि मुझे पक्का पता है अगर मैं ध्यानी नहीं होती तो रोज़ मैं इसके बारे में सोचती और रोज़ अपने हस्बैंड के साथ में ये डिस्कस करती कि भाई ये पैसे कहाँ से आएंगे, हम कैसे अरेंज करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। या शायद मैं उसे ये भी बोलती जाने देना IIM नहीं, कोई और इंस्टीट्यूट से कर ले। लेकिन फिर हुआ ये कि उसका IIM में सिलेक्शन हो गया और फिर हमें पता था कि वी नीड सो मच ऑफ मनी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हमें ईमेल आ गया, उसकी कॉलेज से ही आ गया कि भाई आपका एडमिशन हो गया है और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप इस बैंक से एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। हमें सामने से लोन की ऑफ़र हो गई। मुझे चाहिए थे सिर्फ 25 लाख रुपए और मेरे पास लोन की ऑफ़र थी 48 लाख रुपीस तक की। इमेजिन, मुझे डबल ऑफ़र हुआ था कि आप इतना ले सकते हैं और लोन, और वो भी पे तब करना है जब मेरी बेटी पूरी तरह से पढ़ ले, 2 साल की पढ़ाई हो जाए, फिर 1 साल वो जॉब कर ले, फिर उसके बाद तीसरे साल से उसका पेमेंट करना शुरू करना था। और कोई भी मुझे गारंटी नहीं रखनी पड़ी, मुझे अपना घर गारंटी करके नहीं रखना पड़ा। इतना इजी हो गया था वो हर एक चीज़, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जबकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास पैसे होते हुए भी बहुत ज़्यादा वो लोग चिंता करते हैं, अरे ये खर्चा हम कैसे करेंगे, वो खर्चा कैसे करेंगे, और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ना तो अभी पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है। ध्यान हमें सिखाता है कि आज में कैसे जीना है, अभी में कैसे जीना है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी इस ध्यान को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि रोज़ आपको ध्यान करना ही है फ्रेंड्स। थैंक यू PSSM, थैंक यू PMC हिंदी।